साहिबो मैं हूं रज़ाक लगारी। क्या गुलामी सिर्फ जंजीरों में होती है जो तुम्हें दिखाई भी देती है, या इससे भी कहीं ज्यादा गहरी गुलामी वो है जो तुम्हारे जहनों में घर कर जाती है और वो बज़ाहिर तुम्हें नजर भी नहीं आती। आपने कभी इल्मी मरऊबियत का नाम सुना है या उसे कभी सोचा है, जिसे इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल इंटिमिडेशन या इंटेलेक्चुअल डिफरेंस या एपिस्टेमिक सबमिशन कहते हैं। ये सिर्फ एक जज्बाती कमजोरी नहीं है, ये एक वजूदी मसला है, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। जब हम ये समझते हैं कि मगरिब का कोई मुसल्लिमा यकीनन इल्मी मुसल्लिमा ही होगा, तो हम दरअसल अपनी अकल को नहीं बल्कि अपनी पूरी तहजीबी आजादी को किसी और के कदमों में गिरवी रख देते हैं। हम अपने आप से नहीं बल्कि मगरिब के आईने में या मगरिब के आईने से ये पूछते हैं कि हम कौन हैं। जब आईना ही टूटा हुआ हो तो अक्स कैसा बनेगा? ये तहजीब के जामे में पैवंद तो बन सकता है, मगर वो खुद तहजीब का जामा नहीं बन सकता। ये फिक्री तस्लीम, इंटेलेक्चुअल सरेंडर की सबसे बड़ी कीमत है। आज हम मुसलमान, चाहे आम मुसलमान हो या अपने आप को आलिम समझते हो या आम लोग जिसे खास समझते हो, पोस्ट कॉलोनियल फलसफा इस मजहर को मगलूबियत का रद्द अमल कहता है। जब कोई गालिब तहजीब जैसे मगरबी साइंस हो या बल्कि साइंसदान हो या मगरबी अलहाद का कोई फिक्री निजाम अपने तस्वुरात या कॉन्सेप्ट्स को हतमी सच बनाकर पेश कर रहा हो, तो मगलूब तहजीब के मुफक्रीन दो रास्ते इख्तियार करते हैं। पहला रास्ता शदीद इनकार का रास्ता है, जिससे तन्हाई और दकियानुसियत पैदा होती है, या फिर दूसरा रास्ता, और वो रास्ता है मुताबिकत और तौसीक का, एडॉप्शन या वैलिडेशन का, यानी वो तर्ज अमल जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। आज का मुस्लिम इमाम दरअसल ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, देखो तुम्हारे साइंस के नए मुसल्लमात तो हमारे सदियों पुरानी किताब में पहले से ही मौजूद है। ये ऐसा है जैसे वो ताईद यानी वैलिडेशन की भीख मांग रहा है। वो ये भूल जाता है कि कोई भी अजीम तहजीब किसी दूसरे की मंजूरी पर नहीं खड़ी होती। ये तर्ज फिक्र खुदी को मार देता है। फलसफा खुदी का निचोड़ भी यही है कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों, अपनी तख्लीकी कुव्वतों को पहचानना। जब कोई मुफक्किर मगरबी इल्मी मुसल्लमात को कुरान और हदीस से साबित करने की कोशिश करता है, तो वो अनजाने में दो नुकसान कर रहा होता है। पहला नुकसान यह है कि वो कुरान और हदीस की रूह को महदूद कर देता है। वो कलाम इलाही के आफाकी और लामतनाही माने को एक आर्जी साइंसी नजरिए की सतह तक महदूद कर देता है। कल अगर वो साइंसी नजरिया बदल गया तो क्या हमारी मजहबी सच्चाई भी बदल जाएगी? और इसकी काफी मिसालें माजी में मौजूद है। दूसरा नुकसान यह है कि अपनी फिक्री ताकत को मफलूज करना। हम तख्लीकी इस्तदलाल, क्रिएटिव रीजनिंग को छोड़कर तौसीकी इस्तदलाल, कन्फर्मेटरी रीजन की तरफ लग जाते हैं। हम खुद से नया इल्म, न्यू नॉलेज पैदा करने के काबिल नहीं रहते, बजाय इसके कि उनके इल्म को अपने यहां जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आज मुसलमानों के बहरान की यही सबसे बड़ी वजह है।
हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तहजीब का जामा बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास अपना फिक्री फ्रेमवर्क हो। मरूबियत की सबसे बड़ी गलत फहमी यह है कि ये समझते हैं कि मगरबी इल्म एक हतमी और मुस्तकिल सच्चाई है। हालांकि मगरबी फलसफे और साइंस की सारी तारीख एक जदलियाती अमल डायलेक्टिकल प्रोसेस पर खड़ी है। कार्ल पोपर का भी फलसफा यही है। इल्म की बुनियाद तौसीक पर नहीं बल्कि तरदील फाल्सिफिकेशन पर होनी चाहिए। साइंस खुद को हर रोज हर घड़ी बदलती रहती है। जब हम उनके आर्जी और बदलते हुए तस्वुरात या नजरियात को अबदी अलहामी सच्चाइयों से साबित करने लगते हैं तो हम एक फानी चीज को लाफानी चीज से जोड़कर दोनों को कमजोर कर देते हैं। ये न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है, खुद अक्ल सलीम के भी खिलाफ है। मालकोम एक्स ने कहा था कि जो तुम्हें तुम्हारे हीरोज से महरूम कर दे वो तुम्हारी रूह को गुलाम बना लेता है। आज के इमामों को अपने फिक्री हीरोज को मगरबी फ्रेमवर्क से आजाद करके पेश करना होगा। तो फिर हल क्या है? हल मुताबिकत में तो किसी भी कीमत पर नहीं बल्कि इस्तकलाल में है। हमें हर चीज को मजहबी फ्रेमवर्क से आजाद करके भी देखने की जरूरत है। ये बात भी समझनी होगी कि मजहब इंसान के होने पर टिका हुआ है, लेकिन आज का इंसान मजहब के होने पर नहीं टिका हुआ। हमें वो ऐनक भी उतारनी होगी जो फकत दो रंगों से ही देखती है, एक मजहबी और दूसरा गैर मजहबी। दुनिया इन दो रंगों के बगैर भी अपना वजूद रखती है। जैसे साइंस और अलहाद ने अपने लिए कुछ यूनिवर्सल असूल तय कर लिए हैं जिसकी बुनियाद यकीनी तौर पर मजहब के खिलाफ ही रखी गई है, लेकिन तुम अपने आफाकी असूलों की बुनियाद किसी के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के हक में रखो, जहां सबके लिए एक कुशादा रूम हो। मुस्लिम फिक्री क़यादत का काम यह हो तो दुनिया के सामने एक निजाम, एक सिस्टम पेश करें, एक ऐसा इखलाकी, समाजी और इल्मी फ्रेमवर्क जो मगरबी निजाम के मुकाबिल खड़ा हो, लेकिन फकत उसे मुकम्मल तौर पर रद्द करने के लिए नहीं मगर उसकी बुनियादी तस्वुरात को चैलेंज करने के लिए। अपने खुद के साइंसी असूल तय करने होंगे और उसे साबित भी करना होगा। ऐसे जहन बनाए जाएं, ऐसी जहन साजी की जाए। हमारा अपना मुसल्लमा पैदा होना चाहिए, मगरिब की तौसीक से नहीं बल्कि इंसानियत की रहनुमाई के लिए। जब तक हम फिक्री गुलामी की इस जंजीर को नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारी तहजीब एक खूबसूरत पैबंद तो बनी रहेगी मगर वो कभी इस तहजीब के इस जामे की अजमत को और इसकी आफाक की तासीर को महसूस नहीं कर सकती जो खुद रब ने अपने कलाम में वदियत कर